हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या नहीं, सोच विचार के लिए पीडीएम का हम सरबराही इजलास वीडियो लिंक के जरिए आज होगा। लाहौर में होने वाले इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे। शहबाज शरीफ पीडीएम को पीपल्स पार्टी से मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान से मुलाकात भी होगी। किराए के तर्जुमान कल इमरान खान के साथ नजर नहीं आएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म में तमाम तवज्जो सिर्फ ऑपोजिशन पर लगाई हुई है। नए मुशीर को दफ्तर में बुलाकर कहा गया शहबाज शरीफ को जल्द से जल्द जेल भेजो। इमरान खान ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। बशीर मेमन को करप्शन केसेस ना बनाने की वजह से फारिग किया गया। इस वक्त महाजाराई का माहौल नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं चौधरी परवेज इलाही से कल गुफ्तगू हुई है, गिले शिकवे होते रहते हैं। परवेज इलाही ने गिले शिकवे किए मगर कहा कि आखिर तक हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तलबा और असातिज़ा से खिताब। इमरान खान के लिए दो रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिज़ाइन। 2 माह बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और 23 मार्च तक बड़े इम्पॉर्टेंट दिन है जिसमें बहुत से क्राइसिस आएंगे इमरान खान के लिए। आज के बाहर घूमने वाले कल अंदर भी हो सकते हैं। मंजूर बस्तान ने नया ख्वाब देख लिया। रवां साल आम इंतखाबात की पेशगोई कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम हैं। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान है। 23 मार्च तक दिन बहुत अहम है। घूमने वाले कल जेल में भी हो सकते हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गरीबुल वतनी में लंदन में मलका के सहारे रहने की बजाय वहां रहकर काम किया और असासे बनाए। यहां जो मुकदमा चल रहा है यह सारा मवाद लंदन NCA को भिजवाया गया मगर वहां कुछ नहीं साबित कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अमीन गंडापुर को मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम तस्वुर होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। नवाबशाह में तालिबा परवीन रिंद को हिरासत करने पर पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालिबा 1 साल से हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी। परवीन को कमरा खाली करने का कहा गया तो उसने पुराने पैगामात वायरल कर दिए। VC ने कमेटी बनाई। परवीन रिंद कमेटी के सामने पेश नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का G13 मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। स्टाफ, मुतल्लिका हुक्काम और वज़रा भी बेखबर। पहुंचने पर काम करने वाला स्टाफ और हुक्काम मौजूद न थे। वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लिया और मंसूबे पर काम तेज करने की ताकीद की। रवां माह बिजली 63 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली गई। अगले 5 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.80 का इजाफा किया जाएगा। जून तक बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹18.09 फी यूनिट करने का मंसूबा बना लिया गया। बिजली टैरिफ में इजाफा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा। तवानाई कमेटी मंजूरी दे चुकी। गर्दशी कर्जा 2480 अरब तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक PTI हुकूमत में गर्दशी कर्जे में 1330 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 40 माह में गर्दशी कर्जा उतारने के लिए सिर्फ 520 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अगस्त 2018 से गर्दशी कर्जे में 33 अरब रुपए का माहाना इजाफा हुआ।
सेनेट इजलास में वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का शिकवा। वजीर आजम की जानिब से अवार्ड ना मिलने पर दबे लफ्जों में एहतजाज। ऑपोजिशन के सवाल पर बोले, जवाब देने के लिए 12वां खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद है। कारकर्दगी में भी 12वें नंबर पर आया, वैसे भी 12वां खिलाड़ी हूँ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले की अपील की फौरी समाअत मुस्तरद कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी फैसले के खिलाफ अपील भी फौरी नहीं सुनी जाएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्नाटक में जो हुआ उसे देख रहे हैं। हिजाब मामले को कौमी सतह का मामला ना बनाए, मुनासिब वक्त पर मामले में मुदाखलत करेंगे। PSL 7 में आज एक और सुपर मुकाबला होगा। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान से टकराने को तैयार। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त देकर इवेंट में लगातार छठी कामयाबी हासिल की। चित्राल में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मकाम मुदाखलत पहुंच गई। खिलाड़ियों की जानिब से बर्फ पर स्केटिंग के मुजाहरे। और चौलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियां। रेसर्स की एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जंग। प्रीपेड कैटेगरी में 39 रेसर्स 230 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान की गाड़ी 100 किलोमीटर सफर तय करने के बाद खराब होकर रेस से बाहर हो गई। जीप रैली के मौके पर नेजाबाजी के मुकाबले भी हुए। का जो है और जो मेरिट है वो सिर्फ शहबाज शरीफ के को जेल भिजवाने के ऊपर मबनी है। लेकिन ये मैं बता दूं, उन अफसरान को भी बता दूं जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा हैं, जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नैब के हों, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो बाकी अदारों के हों, उनके लिए जो एक टाउट था जिसको इमरान खान साहब ने भर्ती किया गया, यहाँ तक कि इमरान खान साहब अदारे को खड़ा करते हैं। AR एसेट रिकवरी यूनिट को खड़ा किया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। शहजाद अकबर को उसका सरबराह बनाया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये कहानी 2018 में जो मौसूफ मुसल्लत किए गए थे, सिलेक्ट होकर उस कुर्सी पर लाए गए थे और इमरान माफिया दाएं और बाएं बिठाया गया था, तो सबसे पहले बशीर मेमन FIA के DG को दफ्तर में वजीर आजम के बुलाया जाता है और कहा जाता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए जाएं। मरियम नवाज के खिलाफ केस बनाए गए। उसने हाथ जोड़े कि वजीर आजम साहब आप मुसल्लत तो हो गए हैं मगर ये केस नहीं बनते, ये करप्शन के केस नहीं बनते। और उसके बाद क्या किया गया, जब उनको फारग कर दिया गया, उसके बाद नैब चेयरमैन को बुलाया गया, फिर नैब न्याजी गठजोड़ बना, फिर उसने दास्तान देखी, साफ पानी, आशियाना, 56 कंपनियां, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जो नैब के कानून से इल्ज़ाम लग सकता था वो सब लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल लगाया गया। फिर नैब न्याजी गठजोड़ फेल हो गया। उसके बाद यहाँ कहानी नहीं रुकी, बाहर से बुलाया गया टाउट डेविड रोज को बुलाया गया। शहजाद अकबर साहब ने वजीर आजम के दफ्तर में बैठ कर कहा गया कि डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो स्टोरी प्लांट कराई जाए, वो स्टोरी प्लांट कराई जाए। वो एड जो पाकिस्तान की आवाम को आती थी, एजुकेशन हो, तालीम हो, सेहत हो, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। यहाँ तक कि UK की एड को संडे को डेली मेल की स्टोरी का रिबटल देना पड़ा। वहाँ डेली मेल ने जाके स्टोरी प्लांट कराई, शहबाज शरीफ ने डेफेमेशन सूट किया। वहाँ से डेली मेल ने कहा कि हमें तो शहजाद अकबर साहब और AR यूनिट ने कहा था कि ये केस बनता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वहाँ से केस जो है वो डेफेमेशन, हाई स्टैंडर्ड डेफेमेशन जो डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, उसका साबित हुआ। वहाँ से भाग गए और मफरूर है। उसके बाद यहाँ तक स्टोरी नहीं हुई। फिर NCA को पकड़ा गया, नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी उसको पकड़ा गया। उसको नैब के तमाम रेफरेंसेस के कागजात जमा करके पलंदे को, जो संदूक थे, जो ट्रक थे, जो कभी बनी गाला से नैब जाते हैं, बनी गाला से हाई कोर्ट जाते हैं, बनी गाला से NCA पहुंच जाते हैं, फिर बनी गाला से वो डेली मेल रोज स्टोरी पे पहुंच जाते हैं, डेविड रोज की स्टोरी पे। वो ट्रक और संदूक, जब एविडेंस की बारी आती है तो ना कोर्ट्स में एविडेंस होते हैं और NCA को वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो नैब रेफरेंसेस जिसमें शहबाज शरीफ की बेल हो चुकी है,
वो डॉक्यूमेंट्स देकर एनसीए को कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एनसीए का नवंबर 2020 का जो केस का कोर्ट का यूके का फैसला है, जो एनसीए का केस है, उसमें कहा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं, किसी किस्म का एसेट बियॉन्ड मींस नहीं, कोई साबित नहीं हुआ इल्ज़ाम जो हमें कागजात दिए गए थे।